आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN 24। नमस्कार दोस्तों, मैं रिमझिम शर्मा और आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया। तो अभी हम आ रहे हैं आयड नदी के पेटे से, जहां पर अतिक्रमण की कार्रवाई जो है सुबह 7 बजे से चली आ रही है। इसी बीच अभी हम है शहर विधायक ताराचंद जी जैन के साथ में। सर, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि कई दिनों से आयड नदी जो है काफी चर्चा में रही है कि अब यहाँ पे से अतिक्रमण हटेगा, आज हटेगा, कल हटेगा, पर आज जो है वो कार्रवाई सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि देर से हुआ दुरुस्त हुआ। किसी भी कार्रवाई को करने के पहले उसकी सारी छानबीन कर लेनी चाहिए और उसी का परिणाम हुआ है कितना विलम्ब हुआ है। 4 बार मैं स्वयं जिलाधीश महोदय के एक जगह को चिन्हित किया। चिन्हित करने के बाद जो चिन्हित स्थान के अंदर कब्जे पाए गए उनको हटाने की कार्रवाई आज प्रारंभ कर दी गई। उसके पीछे आपने देखा होगा कि आज वहाँ 1% भी लोगों का रिएक्शन नहीं है, क्योंकि उनको ये बात समझ में आ गई कि भाई हम ना सरकार की नदी के पेटे में बैठे हुए हैं। अगर इसको जल्दबाजी में करते तो हो सकता है कि इस तरह के रिएक्शन आते। तो पिछले 2-3 महीनों के अंदर प्रशासन ने, मैंने स्वयं ने कई बार जाकर 3 बार इस बात को पुख्ता कर ली थी कि भाई नदी के पेटे के अंदर ही कब्जे हटाए जाए। कुछ जगह ऐसी जरूर बात आ रही है कि पेटे में भी पट्टे दे दिए गए। अगर पट्टे भूल से, गलती से, जानबूझ के अगर दिए गए होंगे नदी के पेटे में तो उनको सरकार या निगम निरस्त कर सकती है। और आज वो कार्रवाई मौके पे मैं भी जाके आ रहा हूँ, मैंने सारा देखा है और संतोषप्रद कार्रवाई है। प्रथम चरण ये कई चरणों में होगा और मेरा ऐसा सोचना है कि जैसा नदी के उस छोर पे मॉल के पास से सुभाष नगर को जोड़ने वाली लिंक रोड बन गई है, इसी तरह से इस साइड नदी के दूसरे छोर पर आयड पुलिया के इस कोने से लेकर सुभाष तक एक सर्विस रोड और बनाकर 30-40 फीट उसके बाद भी कब्जे होंगे, मेरा ऐसा अंदाज है। तो अभी नदी के अंदर बिल्कुल पानी के अंदर थे उनको तो हटाया है, लेकिन शेष बचे हुए जहाँ तक कब्जादारी जिनकी पट्टे दिए हैं उसके बाद की जमीन 25-30 फीट बचेगी, तो उसको लिंक रोड बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि कई दिनों से कार्रवाई की जो है बातें चल रही थी, पर शायद आज जो है आचार संहिता लग रही है, इसीलिए निगम द्वारा जल्द से जल्द इसको करने का प्रयास किया गया। क्योंकि वहां पे जो लोग मौजूद थे उनका ये कहना था कि सुबह 7 बजे ही जब लोगों की नींद भी नहीं खुली थी और उसी टाइम निगम का जो दस्ता है वो वहां पहुंच गया था। तो क्या ये आचार संहिता लगने के कारण ये हुआ है क्या? ऐसा है कि ये बात सही है कि पिछले 2-3 महीनों से शहर के अंदर ये कार्रवाई चली आ रही है। सब छोटे छोटे स्थानों पर शहर के अंदरूनी भागों के अंदर ये कार्रवाई कर ली गई थी। इस कार्रवाई के लिए भी पूरा जाब्ता चाहिए, पूरी व्यवस्था चाहिए और उसके साथ चिन्हित करने में भी 3 महीने पूरे लग गए। सारी रेवेन्यू के सभी अधिकारी, सैटेलाइट से पुराना नक्शा, नया नक्शा, उन सबको मिलाने में इतना टाइम लगा। कई लोगों के अंदर ये भाव नहीं चला जाए कि अब तो आचार संहिता लग गई तो अब गए। इसलिए ये बात प्रशासन को ये अवगत करा दिया गया था कि विराम के पहले ये काम हो जाना चाहिए, आचार संहिता के पहले, क्योंकि वैसे आचार संहिता आड़े कहीं नहीं आती, कब्जे हटाने में कहीं आड़े नहीं आती। लेकिन लोकसभा की चुनाव की आज घोषणा हो जाएगी तो तुरंत चुनाव आयोग के निर्देश में सारे कर्मचारी चले जाएंगे, उसकी वजह से विलम्ब हो सकता है। आचार संहिता में अगर 10 दिन का भी समय और मिलेगा तो प्रयास करेंगे कि इस कार्रवाई को जब तक पूर्ण नहीं हो तब तक चालू रखेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली गेट और मंडी की नाल वगैरह जहाँ पे अभी कुछ दिनों से कार्रवाई चल रही नगर निगम की अतिक्रमण को लेकर,
तो जो आचार संहिता लग जाएगी, अगर उसके बाद में वापस कोई कब्जे होते हैं या वहीं पे वही स्थिति होती है, तो उसके लिए निगम कैसे तैयारी करेगा? ऐसा है कि प्रयास कर रहे हैं। मैंने एसपी साहब को भी कहा है, नगर निगम के दस्ते को भी ये बात कही है कि अगर साधनों का अभाव हो, जैसे व्हीकल को उठाने के लिए गाड़ी की आवश्यकता हो, इस चेकिंग के लिए जीप की आवश्यकता हो, तो वो नगर निगम स्वयं अपने बली के भी जुटाएगा, प्रशासन जुटाएगा। नहीं तो विधायक कोटे से मैं इन दोनों वाहनों को उपलब्ध कराकर अनवरत गति से इस क्रम को चालू करेंगे। 2-4-6 महीने लग सकते हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की एक गाड़ी पूरे शहर में अतिक्रमण को देखेगी, ऐसा मैंने एसपी साहब से भी आग्रह किया था। कल भी जो ट्रैफिक के डीवाईएसपी जो लगे हैं वो मुझसे मिले थे, तो उनको मैंने कहा भाई आप इसकी तैयारी करो, और आगामी समय के अंदर शहर के अंदर एक समय में 25 साल पहले मुझे याद है ग्वाला करके एडिशनल एसपी हुआ करते थे, उनकी गाड़ी निकलते ही शहर के अंदर तहलका मच जाता था। BR ग्वाला, हाँ, तहलका मच जाता था। उसका नाम लेकर मैंने एसपी साहब को कहा है क्योंकि जनता अगर निरंतर कार्रवाई चलती नहीं रहे और थोड़ा सा प्रशासन का भय नहीं रहता है, तो लोग बेखौफ हो जाते हैं। तो इसके लिए ये आवश्यक है। डंडा चलाना जरूरी नहीं है, बताना जरूरी है। बताने से काम चल जाता है। तो अपने को शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए, क्योंकि शहर है, शहर को सुधारने के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाकर शहर को हम ये अवैध अतिक्रमण से मुक्त करें। इसी बीच में अभी हम मौके पर ही मौजूद थे, वहाँ पे कई महिलाएं जो है उनमें काफी आक्रोश था, जिनके घर टूटे हैं रहना। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आगे अगर जब कार्रवाई होगी तो वहाँ का माहौल ना बिगड़े या फिर वहाँ पे चिंता भरा माहौल नहीं हो, उसके लिए निगम की क्या तैयारी रहेगी? क्या पहले उन लोगों से घर खाली करवाए जाएंगे या उनको नोटिस दिए जाएंगे? किस तरह से तैयारी रहेगी? ऐसा है कि किसी को भी अगर कोई 5 दिन 15 दिन अपने साथ रहता है तो बिछुड़ता है, तो भी अपने मन के अंदर एक भावुकता आती है। ये स्वाभाविक मनुष्य की प्रवृत्ति का भाव जो तक है, इस तरह का भावुक होना, रिएक्शन होना, और आपने कोई एजिटेशन करके इस ढंग का कोई माहौल नहीं बिगड़ा है। क्योंकि वो पिछले 2-3 बार प्रशासन के मेरे जाने के बाद मन बना चुके थे कि हमको खाली करना। बस उनका यही आग्रह था कि हमारे को पट्टा जहाँ तक हमें मिला हुआ है उसमें डिस्टर्ब नहीं करें। तो उसमें मेरा अंदाज है कहीं पर भी कोई डिस्टर्ब किया नहीं है और न इस तरह की कोई बात है। और आगे की बात है तो आज जैसे ही ये काम पूरा होगा उसके बाद शेष समय के अंदर चिन्हित स्थान में कितना कब्जा रह गया है, किस स्थिति के है, विभाग के अधिकारी जाके उसको देखेंगे और देखने के बाद जो रिपोर्ट देंगे उसके आधार पर निर्णय लिया गया है। चेतावनी देंगे कि खाली कराएंगे, जो आवश्यकता करेंगे। नोटिस जैसे पहले इनके दिए जा चुके हैं, ऐसा बता रहे हैं। तो दोस्तों अभी हमारे साथ में थे शहर विधायक ताराचंद जी जैन, जिन्होंने पूरा जो अतिक्रमण की जो कार्रवाई चल रही है या आगे जो होने वाली कार्रवाई है उसके बारे में पूरा विस्तार से हमें जानकारी दी है। धन्यवाद। मैं रिमझिम शर्मा, इंस्पायरो इंडिया के लिए।